आज इस चुनावी चौपाल में थोड़ी देर हम देरी से आए हैं। इस दौरान आप लोगों ने काफी चर्चाएं की होगी कि लोकसभा चुनाव में हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। हमारा उम्मीदवार जिसके पक्ष में हम आपसे वोट की अपील करने के लिए आए, भाई देवेंद्र झाझड़िया। एक छोटी सी दाढ़ी में साधारण किसान परिवार, छोटी सी उम्र में 10-11 साल की उम्र में एक हाथ कट गया, काटना पड़ा, लाइट करंट लगने के कारण समय पे पूरा इलाज नहीं हो पाया, लाचार बेबस बना रहता। लेकिन उस आदमी ने अपने हिम्मत, संघर्ष और जज्बे के साथ इतना पसीना बहाया कि आज वो दुनिया के 200 देशों में खेल करके 2 बार गोल्ड मेडल ला चुका है, 1 बार सिल्वर मेडल ला चुका है। उसने न केवल अपनी तहसील का, जिले का, राजस्थान का, बल्कि भारत का नाम भी रोशन किया है। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पुरस्कार आज उसके नाम लिखे हुए हैं। जब भी खेलने जाता था या खेलकर वापस आता था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको घर बुलाते थे, शाबाशी देते थे, परिवार के साथ उसके साथ खाना खाते थे और कहते थे कि देवेंद्र तूने एक हाथ खो दिया, फिर भी तेरे में हिम्मत की कोई कमी नहीं आई। तो गांव में एक लाचार बेबस भी पड़ा रह सकता था, लेकिन तूने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। तेरी हिम्मत को देख करके मेरे में भी हिम्मत आती है। ये सब बातें 5 तारीख को चूरू जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसने सबके सामने कहा था कि मैं 2 साल से लगातार देवेंद्र को देख रहा हूँ और देवेंद्र के रूप में लोकसभा के लिए एक प्रतिनिधि के लिए जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो दिव्यांग भी है, खिलाड़ी भी है, किसान परिवार से भी है, युवा भी है। इन सारी विशेषताओं को देखकर 2-3 साल पहले माननीय मोदी जी ने निर्णय ले लिया था कि देवेंद्र को भारत की लोकसभा में जाना चाहिए। लेकिन हमारे सामने वाले सांसद जिनको एक साधारण सरपंच पद से जिस परिवार को उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार राम सिंह जी को एमपी बनाया, 2 बार राहुल को बनाया, 3 बार उनके परिवार में विधायक बना दिया, प्रधान प्रमुख बना दिया, उनके परिवार में राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया। आप सब लोग, सब ग्राम पंचायत नेटवर्क के सब लोगों ने वर्षों तक, 30-35 साल तक एक कार्यकर्ता के रूप में अपना समय दिया, अपना पैसा खर्च किया, आपने बूथ प्रबंध किया। आप लोगों ने दिन रात भाग दौड़ करके जिन सांसद महोदय को हम जिताते रहते थे, एक बार टिकट बदलते ही तुरंत वो डूबते हुए जहाज, कांग्रेस के उस जहाज में डूब गए। श्रीमान जी को ये घमंड हो गया कि ये सारा सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, जबकि ये सारा सब कुछ आप कार्यकर्ताओं की बदौलत। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के नियम कायदे होते हैं, बहुत सारी टिकटें बदल जाती है। राजस्थान में 25 सीट है, 13 सीट बदल दी गई। अपने आसपास की सीट देख लो आप, झुंझुनू बदल दी, गंगानगर बदल दी, हिसार बदल दी, सरसा बदल दी। 6-6 लाख वोटों से जीते थे, उनकी भी सीट बदली है, ताकि एक नए आने वाले आदमी को भी, नए कार्यकर्ता को भी उत्साह वर्धन करे, उसको भी पार्टी में सम्मान मिले। इसी नाते भाई देवेंद्र झाझड़िया को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष चॉइस के रूप में अपनी व्यक्तिगत पसंद मानते हुए उनको दिया है। इन सब कारणों से भजन लाल जी हमारे पास तारानगर आते थे परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा में। हम लोग यही मानते थे कि पार्टी के पदाधिकारी है, प्रचार प्रसार में आते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से उनको सिलेक्ट करके सांगानेर से चुनाव लड़ा करके पहली बार एमएलए बनने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद दिया। माननीय सतीश जी पूनिया हमारे भाई साहब, हम सबके बीच रहने वाले, मात्र एक बार एमएलए बने, उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। 3.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज किसी भी पद पे नहीं है, तो भी उनके लिए पार्टी के मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आई है। लेकिन श्रीमान हमारे सांसद महोदय को एक बार टिकट नहीं देने के कारण, काटी नहीं है, टिकट नहीं देने के कारण तुरंत पार्टी छोड़ करके हम सब की 30-35 साल की जो मेहनत थी पार्टी के लिए, वो सारी पार्टी की सारी मेहनत को दत्ता बता कर चले गए। कारनामे क्या रहे इस चौपाल में, मैं आप सबको क्या बताऊं। इससे पहले भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से पिछली बार भी 2 ही पार्टी के जीते थे, 6 हमारी सीट हारी थी। इस बार भी वही हुआ, केवल 2 पार्टी की सीट जीती, बाकी 6 सीट पार्टी हार रही है। लगातार चुनाव में पार्टी को दोहराते रहेंगे, लेकिन खुद 3 लाख से 3.5 लाख से जीतते रहेंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय जयराम जी पूनिया तारानगर से 85 के बाद जितने भी चुनाव लड़े, क्या कुछ किया ये चौपाल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तारानगर में हरफुल जी कसवा, लेखराम जी ढूकिया, रामलाल जी कसवा, बहादुर सिंह जी गोदारा, हर चुनाव में उनका क्या रोल रहा, क्या पार्टी के प्रति वफादारी रही। लेकिन पार्टी ने 2 दिन के लिए उनका टिकट क्या रोक लिया, टिकट रोकते वो तुरंत दूसरी अगली पार्टी में चले गए। और फिर जाके उस जहाज में जाके कहते हैं राहुल गांधी का नाम लेने से शर्म आती है उनको कि राहुल गांधी का नाम तो क्या ले। अब भी आएंगे आपके बीच में, दिन भर वो कहेंगे काका 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 ने मेरी टिकट कटा दी। यही काका तुम्हें लगातार बढ़ाते आ रहा था, तब तो बहुत अच्छा लगता था। और अब मोदी जी ने टिकट बदल दी तो अब काका के नाम लगा दो। पहले राजगढ़ में हमारा पूनिया नाम लगा देता, पूनिया मारे,
वह नाम से भेड़ा कर लिया करता। फिर मडेलिया दिन टिकट मिलने लगी, बोले मुसलमान मारेंगे। अब और की मानो कौन भाई, बोले कख मारेंगे। बोले मैं बड़ो जाट हूँ, मैं तेजा जी को पोतो देवेंद्र झांझड़ी होगी जाट है, मेरी माँ भी जाट है, पूरा खानदान जाट है, 3 गोद टाल के मेरे बैठ है, धिंदवाड़ा बैठ है, 7 मीडिया में रिकॉर्ड काट लो जाए, वो भी जाट है, वो भी किसान परिवार से है, खुद की किसानी करेड़ी है, खुद गए मूंद की घाट पर मैं सोए हूँ, मांग लिया मेरे खोआ पर ढोएड़ा है, आज भी ठाकर पड़ रही है मेरे ढाणी के वहां बसूं, जोड़ पाईदार की जमीन में बसूं, मेरे सारो खेती को काम करे, बहुत कमजोरी में, बहुत मजबूरी में सारा जो संघर्ष है मेरा सारा संघर्ष देखे रहे। और मोदी जी विशेष चॉइस से यदि लिए तो मोदी जी को चॉइस कदे खाली कौन सा कदे न कदे मेरे ऊपर जीतता ही कोई बड़ी पद मिले वो अपना एरियो बहुत वर्षा से पिछड़े एरियो है, आपने हर चीज की समस्या है, लाइट की आपने समस्या है, घर घर पानी की आपने समस्या है, रेल की आपने समस्या है, नहर के पानी की आपने समस्या है। यदि नरेंद्र देवेंद्र मांग के कोई 1-2 चीज भी मोदी जी मांग ले, वो तो हमारा पूरा विश्वास है कि मोदी जी पर नाटने को उनका। और केंद्र की कोई बड़ी योजना होगी तो बस 10-20 करोड़ की, 1000-1500 करोड़ की बड़ी स्कीम आओगी, बड़ी स्कीम आओगी, आपके लिए बहुत बड़ा सौगात होगी। ए मौके ने अपन चूकना नहीं है, जी लगा के जितना भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वोट देता है वो और ज्यादा ताकत लगा के कि एक तो पार्टी छोड़ के जानी है ना जवाब मिले, और दूसरा भाई देवेंद्र बड़े से बढ़िया से वोट हम जीत के हासिल करें, अपना मकसद पूरा हुआ, अपने एरिया को विकास हुआ। यही सब कुछ अपील करने के लिए पूरी टीम आपकी भारतीय जनता पार्टी की टीम आप सबसे अपील करने के लिए यहाँ आई है। हमें पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से आप भाई देवेंद्र को जिताने का काम करेंगे। राम राम।